दोस्तों यूएई में किसी भी बैंक में जब आप लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्टली जो बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें आपकी सैलरी तो वो आपसे रिक्वायर्ड करते हैं और उसके साथ आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी परफेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को यूएई के 3 बेस्ट बैंक्स के बारे में बताने वाला हूं कि ऐसे बैंक हैं जो लेस डॉक्यूमेंटेशन पर भी आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ अगर आपकी कंपनी नॉन लिस्टेड है तो आप लोग स्टिल एक बैंक ऐसा है जिसमें आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी बैंक में लिस्टेड नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को इन तीनों बैंक्स की रिक्वायरमेंट्स और इनको अप्लाई करने का प्रोसेस आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप लोग अगर इनमें पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें तो आप लोगों के लिए इनका प्रोसेस समझने में और इनकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने में आसानी हो जाए, आप लोग आसानी से इनमें लोन के लिए अप्लाई कर सकें। वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एट द एंड ऑफ द वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, इससे मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएंगी। सबसे पहला जो बैंक यहाँ पर मैंने चूज किया है वो रैक बैंक है। ठीक है, काफ़ी अच्छा बैंक है। इसमें अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स और इसका प्रोसेस आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि कैसे आप लोग इसमें पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर लोन की कैटेगरीज जो है आपके सामने ओपन हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को इन तमाम बैंक्स के पर्सनल लोन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि पर्सनल लोन के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो इसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, मैं सिंपली क्लिक करता हूँ इस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या इसका जो फीचर्स है वो यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। 48 मंथ का मैक्सिमम टेन्योर आपको इसमें मिल जाता है अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एक्सपेक्ट ईयर्स मीन्स के जो यूएई के रेजिडेंट लोग हैं, जो यहाँ पर एमरेसाइडी होल्डर लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 5 से 6.9% है। ये रिड्यूस भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि जिस दिन आप लोन अप्लाई करेंगे। ठीक है, बेनिफिट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग मूव योर लोन फ्रॉम अनदर बैंक। ठीक है, अगर आपका किसी दूसरे बैंक में लोन चल रहा है तो आप लोग यहाँ पर कन्वर्ट करवा सकते हैं रैक बैंक में। इसके अलावा यहाँ पर टॉप अप योर एग्जिस्टिंग लोन, अगर आपका कोई पहले से लोन चल रहा है तो आप उसको खत्म करवा के यहाँ पर न्यू अप्लाई करवा सकते हैं और कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो नीचे इसका जो कैलकुलेटर है यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर में एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग इसको ऑन चेक कर सकते हैं। सपोज कि अगर मैं यहाँ पर 50,000 लोन जो अप्लाई करने वाला हूँ रैक बैंक में, तो मैं सिंपली यहाँ पर 50,000 लिखूंगा और यहाँ पर जो टेन्योर है इसका मैं मैक्सिमम 24 मंथ का लेकर चलता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट हम एवरेज जो है 5.49 के हिसाब से यहाँ पर चेक करते हैं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी होता है कि जिस दिन आप लोन अप्लाई करेंगे उस दिन इंटरेस्ट रेट क्या होगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 2204 जो है आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट बन रही है और जो आपको यहाँ पर रिटर्न करना होगा 24 मंथ के बाद। आपने 50,000 का लोन लिया और यहाँ पर आपको जो रिपेमेंट करना होगा, जो वापस करना होगा 52,909 जो दिरहम है यहाँ पर आपको वापस करना होगी। ठीक है, उस लिहाज से आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगी वो कितनी होगी। इनकी प्रोसेसिंग फीस भी अलग होगी जो कि आपसे 500 या 1000 के दरमियान जो वो चार्ज की जाएगी। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम चेक कर लेते हैं। 21 ईयर एज, ठीक है, सैलरीड एक्सपेक्ट ईयर्स होने चाहिए आप। ठीक है, इसके अलावा अदर जो रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी ट्रांसफर लेटर। ठीक है, और क्रेडिट जो स्कोर है वो आपका 541 होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पहली दफ़ा लोन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इतना आपका होगा यहाँ पर। ठीक है, कस्टमर मस्ट बी एम्प्लॉयड विद रैक बैंक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर। अगर आप लोग इस पर लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो कंपनी है वो रैक बैंक में अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी नॉन अप्रूव कंपनी है वो मैं आगे चलकर बताऊंगा कि कौन सा बैंक जो है नॉन लिस्टेड कंपनी का लोन जो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे सिंपली आपने यहाँ पर अप्लाई नो वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट योर डिटेल एंड वी विल टच एंड सोन। ठीक है, यहाँ पर आपने नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और सैलरी यहाँ पर लिखने के बाद सबमिट करना, तो बैंक की तरफ से आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। अगर आप बैंक की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। ठीक है, सेकंड जो बैंक यहाँ पर मैंने चूज़ किया वो दुबई इस्लामिक बैंक है। काफ़ी अच्छा बैंक है। इसमें हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को मैं साथ शेयर कर देता हूँ कि अगर आप लोग इस पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स होंगे। तो इसकी भी लोन की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यहाँ पर पर्सनल लोन से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, यहाँ पर आपको डेफरल पीरियड मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो मतलब मीन्स कि अगर आपने लोन आज अप्लाई किया तो आप 90 डेज़ के बाद सेकंड जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी स्टार्ट होगी। 90 डेज़ का आपको यहाँ पर गैप मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डिफरेंस है यहाँ पर आपने समझना है। 90 डेज़ का आपको डेफर्ड पीरियड इस पर मिलेगा और जो मैक्सिमम आपको लोन इस पर मिल जाता है वो 2 मिलियन का है। ठीक है, 4 मिलियन जो है उन लोगों को लोन मिलेगा जो यूएई के नेशनल्स हैं। यहाँ पर जो लोग एक्सपेट्रिएट्स हैं, ठीक है, उनको 2 मिलियन का मैक्सिमम लोन मिलेगा और इंटरेस्ट रेट इनका 5.99 से 21.9% तक है। और इसके साथ यहाँ पर फीचर इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी सैलरी रिक्वायरमेंट है वो 3000 है, जबकि रैक बैंक में आपको मिनिमम सैलरी 5000 की थी। और ये 3000 उन लोगों की सैलरी यहाँ पर रिक्वायर्ड है जिन लोगों की कंपनी लिस्टेड है। जो नॉन लिस्टेड वाले हैं उनकी सैलरी का क्राइटेरिया थोड़ा अलग होगा।
ठीक है। टेन्योर आपको यहाँ पर 48 मंथ का मिलेगा, क्विक प्रोसेसिंग है, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ज़्यादा ये आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड एड्रेस आईडी होनी चाहिए, सैलरी ट्रांसफर लेटर आपके पास होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 3 मंथ आपके पास होने चाहिए, लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए अगर आपकी सैलरी किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कॉपी ऑफ वैलिड ट्रेड लाइसेंस उन लोगों के लिए जो लोग जिन लोगों का बिजनेस वगैरह है, ठीक है। आप लोग इसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे जिन लोगों की सैलरी ट्रांसफर हो रही है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर कैलकुलेटर में अपनी वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको जो लोन रिटर्न करना होगा वो कितना होगा, आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी होगी, वो यहाँ पर इजीली आप लोग कैलकुलेटर से भी आप लोग यहाँ पर डिटेल के साथ चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पर अप्लाई वाला जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो चुका है, इसको आपने फिल कर लेना है, जिसमें आपने नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये डिटेल लिखने के बाद आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट कर सकते हैं, और बैंक की तरफ से आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा 4 आवर्स के अंदर, ठीक है। आपको ईमेल कर सकते हैं या आपको कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग दुबई इस्लामिक बैंक में भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो थर्ड वन बैंक है यहाँ पर एमरेस एनबीडी बैंक है, जो कि नॉन लिस्टेड अगर आपकी कंपनी है, किसी भी बैंक में आपकी कंपनी अगर लिस्टेड नहीं है तो एमरेस एनबीडी यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड करता है, यहाँ पर लोन की ऑफर करता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सिंपली मैं लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पर्सनल लोन वाला जो ऑप्शन है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने ये वाला ऑप्शन जो चूज़ करना है, सैलरी ट्रांसफर लोन फॉर एक्सपैट्स, ठीक है, एक्सपैट्रिएट्स। तो यहाँ पर आपको 3 मिलियन का मैक्सिमम लोन मिलेगा, फ्री इंश्योरेंस फीस है। मजीद डिटेल जो है इसकी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो बेनिफिट्स हैं, लोन तो आपको 3 मिलियन का मैक्सिमम मिलेगा, डेफरमेंट पीरियड भी आपको 60 डेज़ का यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो कि दुबई इस्लामिक बैंक में तो 90 डेज़ का मिलता था, यहाँ पर 60 डेज़ का मिल रहा है। जबकि रैग बैंक में आपको इस तरह से कोई डेफरमेंट्स जो है रैग बैंक में आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। 7 डेज़ रिटर्न ऑप्शन, अगर आप लोग लोन आज अप्लाई करते हैं तो 7 दिन का ऑप्शन आपको पास होता है, आप लोग लोन को कैंसिल भी करवा सकते हैं। फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट है कि फैसिलिटी आपको मिल रही है। लोन टेन्योर अप टू 48 मंथ का है। इंक्रीज योर लोन एलिजिबिलिटी विद एडिशनल स्कोर ऑफ इनकम, ठीक है। यहाँ पर आप कैलकुलेटर में अपनी अमाउंट जो है, जो अमाउंट लेना चाह रहे हैं वो लिखने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो लोन है वो इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी बन रही है, आपका इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो कितना होगा, डिटेल में यहाँ पर जो ऑटोमेटिक वो आपको यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी में मिनिमम सैलरी आपकी 5000 होनी चाहिए, नो मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस। आपकी जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपसे कोई टाइम रिक्वायर नहीं कर रहे हैं। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि आपको 6 मंथ का टाइम होना चाहिए, 1 ईयर का टाइम होना चाहिए आपको एम्प्लॉयमेंट का, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। जबकि एनबीडी बैंक में ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी शुड बी ट्रांसफर टू एमरेस एनबीडी, यहाँ पर सैलरी जो है आपके एनबीडी में ट्रांसफर होनी चाहिए, और अप्लीकेबल फॉर लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड कंपनी। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपकी कंपनी नॉन लिस्टेड है स्टिल आप लोग एनबीडी में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, उनकी सैलरी क्राइटेरिया भी पूरा होता है, वो उनके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी होते हैं, लेकिन जब वो बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक उनसे कहता है कि आपकी जो कंपनी है वो बैंक में लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो एनबीडी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी कंपनी नॉन लिस्टेड है, आप डॉक्यूमेंट्स इनके पूरे करेंगे तो आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर न्यू लोन, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स में मजीद हम चेक कर लेते हैं। पासपोर्ट, एमरेस आईडी, सैलरी सर्टिफिकेट, ठीक है। अंडर सिक्योरिटी चेक आपसे एक रिकॉर्ड करेंगे, लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और डीडीएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ से आपसे कोई बिल वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आपके पास यूटिलिटी बिल है या किसी भी टाइप का बिल है जहाँ पर आपका एड्रेस नेम वगैरह मेंशन होगा, तो आप लोग यहाँ पर वो देकर यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, पर्सनल लोन वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से एक चीज़ मैं बता दूँ, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इस पर मेरी डिटेल के साथ वीडियो अवेलेबल है, वीडियो पर मेरी वीडियो वॉच करके आप लोग एप्लीकेशन ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख लेंगे इन तीनों बैंक्स में से आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सा बैंक जो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, आप लोग इनमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों बैंक्स डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से काफ़ी अच्छे हैं, इनमें लेस डॉक्यूमेंट्स में आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दीगर बैंक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड भी होती है, तो उस लिहाज से ये 3 बैंक्स जो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे। अगर आप लोग इनमें लोन के लिए फ्यूचर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इजीली ये डॉक्यूमेंट्स पूरी करने के बाद अपना लोन जो अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।